हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक है, जो 2025 में ब्रांच अकाउंट का, वो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है आपको। और ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो तो आपका ब्रांच अकाउंट के सारे बेसिक एंट्री वाले जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते, ठीक है। और ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी मेरे कोर्स में करवाया हुआ है। तो देखो एक बार यहाँ पर ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, कि राजीव ऑफ अहमदाबाद सेंट गुड्स किसको? वडोदरा की ब्रांच, ठीक है। तो अहमदाबाद से वडोदरा की जो ब्रांच है उसको गुड्स सेंड किया जा रहा है एचओ से ब्रांच। नाउ द गुड्स आर सप्लाई फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस, देखो ये ध्यान रखना, कॉस्ट प्लस यहाँ पर जो आपके पास परसेंटेज है ना, ये जो परसेंटेज आपको दिख रहा है ना, इसको आप लोग कैसे देखोगे? 33 और 1/3% ऑफ कॉस्ट। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। मेरे ख्याल से यहाँ पर स्टूडेंट ऐसा ना समझ ले 331 डिवाइड बाई 3, नहीं, 33 और 1/3 ऐसे लिखना है उनको, लेकिन लिखने में थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ कर दिया। ओके, एक्सपेंस ऑफ ब्रांच एक्सेप्ट द पेटी कैश एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली पेड बाय द हेड ऑफिस। ये तो आपको पता ही है कि पेटी कैश को छोड़ के जितना भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं ब्रांच के, वो डायरेक्टली कौन पे करता है? हेड ऑफिस, ठीक है। पेटी एक्सपेंसेस आर पेड बाय द ब्रांच विच आर अलाउ द मेंटेन पेटी कैश बैलेंस 800। ओके, ये एक लाइन को अंडरलाइन करके रखो, आगे चल के काम आएगा। मेंटेन पेटी कैश बैलेंस 800, आपको 800 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना है पेटी कैश एक्सपेंस के अंदर, ठीक है, जो भी है। यहां पर दूसरी बात है, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रीपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ओनली ब्रांच अकाउंट बनाना है, ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ना आपको पीएनएल अकाउंट। ओनली ब्रांच अकाउंट बनाओ, और ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए कुछ बेसिक्स अकाउंट बनाने पड़ेंगे, जैसे लाइक पेटी कैश एक्सपेंसेस, डेटर्स अकाउंट। और इस क्वेश्चन में एक और अकाउंट है जिसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है जहां पर ये अकाउंट्स आते हैं, हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, उसमें पूछा गया था, ये क्वेश्चन में भी पूछा गया, ठीक है। चलिए देखो, पता चलेगा एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे। यहां पर तुम्हारे पास जो बैलेंस है वो 1 अप्रैल 2023 का बैलेंस है, और जो ट्रांजेक्शन हो रहे पूरे साल में वो आपको दे रखे अलग से। मतलब ये हो गया कि ये सब तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस है, और आपको पता है ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं। तो चलिए ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, और ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो जो बैलेंस एज अ एसेट्स है तो वो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर बताओ स्टॉक कितना है? 80,000। ये इनवॉइस प्राइस यहां पर लिखना है, उन्होंने बाय मिस्टेकली सेलिंग प्राइस लिखा था। स्टॉक 80,000, उसके बाद है डेटा से 10,000, कैश है 800, पेटी कैश 800, फिर फर्नीचर है 12,000, उसके बाद है क्रेडिटर्स है 6,000। तो क्रेडिटर्स है ना, सामने के साइड आता है। क्रेडिटर्स कितने हैं? 6,000। क्रेडिटर्स मतलब कौन? जिसके पास से हम लोग उधार पे सामान खरीदते हैं। नॉर्मली ब्रांच को उधार सामान खरीदने का कोई भी पावर नहीं होता, लेकिन शायद क्वेश्चन में दिया होगा, इस वजह से तो होगा, ठीक है। हम लोग बेसिक उसकी जो थियरी पढ़ते हैं उसमें हम लोगों ने समझा था कि ब्रांच को परचेज करने का अलाउ नहीं करते, लेकिन अगर करते हैं तो वो एचओ की अथॉरिटी पे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरा परचेज रिस्ट्रिक्शन ही होता है, ठीक है। रेंट प्रीपेड है, देखो प्रीपेड है मतलब क्या हो गई? एसेट्स हो गई 800।
चलिए, तो ये तो काम हो गया अपना। तो 80,000, 10,000, 800, 12,000 और 800। चलो, तो ये आ गया 103600। अब देखो मेरी बात समझो। क्वेश्चन में एक बात है जो आपको पता ही है कि हम लोग जब भी इनवॉइस प्राइस देखते हैं ना, तो ऐसे गुस्सा हो जाते हैं कि ये क्यों दिया इनवॉइस प्राइस, है ना। उससे अच्छा कॉस्ट प्राइस वाला क्वेश्चन आ जाता, बहुत इजी हो जाता। तो इनवॉइस प्राइस दिया होता है तो आपको पता ही है कि हमें वो इनवॉइस प्राइस में छुपा हुआ प्रॉफिट ढूंढना है। तो उसके लिए तो तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट, और उसको ऐड करने से मिलेगा इनवॉइस प्राइस। क्या मिलेगा? इनवॉइस प्राइस। अब मुझे बताओ कि तुमको कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंट प्रॉफिट बोला था? 33 और 1/3% बोला था ना। और पता है आपको 33 और 1/3% जब आपको बोलते हैं, इसका मतलब 1/3 होता है। अगर मैं किसी अमाउंट का 33.33% करता हूं, उससे अच्छा उस अमाउंट को सीधा मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 कर दूं, तो भी उतना ही अमाउंट आएगा। तो ये क्या था? ऑन कॉस्ट था। और मुझे क्या चाहिए था? मुझे क्या चाहिए था? ऑन सेलिंग प्राइस, या तो मुझे ऑन इनवॉइस प्राइस पे चाहिए था। तो जब भी कॉस्ट प्राइस पे 33.33% या तो 1/3 प्रॉफिट होता है, तो इनवॉइस प्राइस का परसेंटेज पता है कितना होता है? 25% होता है इनवॉइस प्राइस का, मतलब 1/4। अब ये जो चीज है वो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में समझा हुआ है आगे। ठीक है, या तो आप इसको अज्यूम करके भी काम कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया शॉर्टकट कि अगर इसका परसेंटेज करना है तो कितना परसेंट करना पड़ेगा? 25%। मतलब अगर इसका 33% होता है तो इसका कितना परसेंट होता है? 25%। ठीक है। और तुम्हारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक जो है वो है 80,000। कितना है? 80,000। कहां से मिला? ये रहा सर, 80,000। और ये 80,000 का अगर तुम 25% करते हो, 80,000 का 25% करते हो तो आएगा प्रॉफिट 20,000। और ये 20,000 तुम लेस कर दोगे तो तुम्हारे पास 60,000 मिलेगा। अब चेक करके देखो 60,000 को, एक सेकेंड, ये 60,000 को 33.13% करो। अगर ये ना कर पाओ तो मैं तो बताऊं 60,000 को सीधा 1/3 करो। देखो आपको 20,000 मिलेगा। और ये 20,000 जो है वो ये आ जाएगा। मतलब इसका 33% करना है तो उससे अच्छा क्या करोगे? 1/3 करोगे। और इससे आपको 20,000 मिलेगा और उसने ऐड करके ये बनाया होगा 80,000। बात क्लियर है? एकदम बेसिक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर तुम्हारे पास जो भी प्रॉफिट ऐड हुआ था ना, उसको सामने लिख दो, स्टॉक रिजर्व अकाउंट 20,000। मतलब इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट ऐड था उसको ऑपोजिट साइड लिख दिया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। आगे का कहानी क्या है कि गुड्स सेंट टू ब्रांच 2 लाख। तो यहां पर लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। कितना है? 2 लाख। अब इस पे भी तो इनवॉइस प्राइस पे ही सेंड किया होगा। ये 2 लाख रुपए जो है वो भी तो इनवॉइस प्राइस होगा ना। गुड्स सेंट, ये 2 लाख रुपए क्या होगा? इनवॉइस प्राइस होगा। तो मुझे 2 लाख पे क्या करना पड़ेगा? 25%। 2 लाख पे 25% करता हूं तो 50,000 आता। और ये 50,000 अगर मैं माइनस कर दूं 2 लाख में से, तो ये 1,50,000 उसकी कॉस्ट प्राइस आएगी। मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इस अमाउंट का जो भी डिफरेंस था वो यहां पर लिखना पड़ेगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच। और ये डिफरेंस लिख के कितना लिखेंगे? 50,000।
मतलब अगर तुम इनवॉइस प्राइस पे एंट्री करते हो, ऑपोजिट साइड उसका प्रॉफिट जाके लगा दो। चलो, फिर यहां पर कैश सेंड टू ब्रांच। ओके, एक सेकेंड, कैश सेंड टू ब्रांच नहीं होगा, एक सेकेंड, ये कैश सेंड टू नहीं होगा। हम लोग थोड़ा सा गुजराती में जाके देखेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी आजकल बहुत मिस्टेक करती है। ओके, गलत है, कैश सेंड टू ब्रांच नहीं होगा भाई। यहाँ पर ये लोग ऐसा करते हैं ना, बच्चों को तकलीफ में डाल देते हैं। यहाँ पर कैश सेंड नहीं होगा, कैश सेल्स होगा। ओके, ध्यान रखें, कैश सेल्स। ओके, और ये भी बाय ब्रांच होगा, टू नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझेंगे, कैश सेल्स बाय द ब्रांच। तो ब्रांच ने कितना कैश सेल्स किया, 1,50,000, और ये कहाँ आता है, वो यहाँ पर है, बाय कैश अकाउंट सेल्स। 1,50,000 का कैश सेल्स है। और खास करके क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच नहीं होना चाहिए, बाय ब्रांच होना चाहिए। तो बाय ब्रांच मतलब ब्रांच ने 1,00,000 रुपए का उधार सेल्स किया, उधार बेचान जिसको बोलते थे आप। तो क्रेडिट सेल्स कहां जाएगा, इधर, इधर क्रेडिट सेल्स कितने का, 1,00,000। और एक काम करेंगे, यहां पर उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बैलेंस है बेटा, देखो डेटर्स का बैलेंस कितना है, 10,000। तो यहाँ पर 10,000 लिख दो। फिर आपको पता ही है कि सर हमारे पास जो पेटी कैश था उसका बैलेंस कितना था, 80,000। तो पेटी कैश का अकाउंट बनाया था, उसके डेबिट साइड जाके लिख दो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 800। और हमारे पास क्रेडिटर्स जो था उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 6,000। तो वो भी लिख दो क्रेडिटर्स अकाउंट बना के, ये रहा। और क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। हो गया, सबकी ओपनिंग लगा दी। चलो, और क्रेडिट सेल्स भी हो गया, कैश सेल्स भी हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात। बैड डेब राइट ऑफ किया 600, डिस्काउंट दिया डेटर्स को 1,200। कहां जाएगा, डेटर्स के अकाउंट, डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय बैड डेट कितना, 600। 1,200 हम लोग ने क्या दिया, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट, ये सब हो गया। ठीक है, चलो चलो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। ओके, तो 60,000 का कैश रिसीव हुआ डेटर्स से, ये यहां पर ही लगेगा, कैश अकाउंट 60,000। और इसकी दूसरी एंट्री ब्रांच अकाउंट में भी मिलेगी, फ्रॉम डेटर्स कितना था भाई, 60,000। मतलब देखो, अगर पैसे मिले तो ब्रांच अकाउंट में एंट्री करो, कैश सेल्स से तुरंत पैसे मिल जाएंगे, इसीलिए कैश सेल्स ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट होगा। और डेटर्स से जब पैसा मिलेगा, वो भी डेटर्स वाला जो पैसा जो डेटर्स से मिलता है वो भी ब्रांच अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट होगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद है कैश परचेस। ये एक नया पॉइंट आया, देखो लिखा भी है विथ परमिशन ऑफ एचओ, 80,000 का कैश परचेस है। तो कैश परचेस स्टूडेंट यहां पर आएगा, टू कैश अकाउंट परचेस। मतलब ये हो गया कि मैंने कैश में परचेस किया, तो यहां पर लिखेंगे ना, जब कैश सेल यहां पर लिखते हैं तो कैश परचेस कहां लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड। ठीक है, तो परचेस जो है वो हम लोगों ने 80,000 का किया था। क्लियर है बात, ओके। दूसरी बात, यहां पर एक और चीज है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर से 12,000। तो अगर 12,000 का कैश में क्रेडिटर्स को पे कर रहा हूं, तो वो भी तो यहां पर ही आएगा। ठीक है, कैश टू, एक सेकेंड, सीधा क्रेडिटर्स लिख देता हूं। ठीक है, क्रेडिटर्स को जो पैसा दिया वो यहां पर,
डेटर्स से जो पैसा लिया वो यहाँ पर, क्रेडिटर्स को जो पैसा दिया यहाँ पर, डेटर्स से जो पैसा लिया वो यहाँ पर। क्लियर है? दिया लिया ये सब आप एक बार समझ लो, क्योंकि मैंने क्रेडिटर्स को पैसा दिया होगा उससे मैंने जब खरीदा था उधार पे तब। ठीक है, और ये डेटर्स से पैसे लिए होंगे क्योंकि हम डेटर्स को उधार पे क्या करते हैं, सेल्स करते हैं। चलो बेटा आगे बढ़े। क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर 14,000। ओके, तो ये जो है वो तुम्हें कहां पर लिखने हैं, यहां पर बैलेंस कैरीड डाउन कितने, एंड ऑफ द ईयर 14,000। और एक खास बात बेटा, क्रेडिटर्स से जो पैसे हम लोगों ने लिए थे या दिए थे, क्रेडिटर्स से हम लोगों ने पैसे लिए थे या दिए थे, देखो डेटर्स से पैसे लेते हैं इस वजह से यहाँ पर क्रेडिट्स है। तो क्रेडिटर्स को जो पैसे दिए होंगे 12,000, तो उसकी एंट्री क्रेडिटर्स में भी तो आनी चाहिए ना, यहाँ पर टू कैश अकाउंट में लिख देता हूं पेड, कितना 12,000। समझे कि नहीं बात को? और ये जो क्रेडिटर्स का बैलेंस है उसका दूसरा एंट्री कहां जाएगा, तो देखो सिंपल सी बात है, ये जो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है तो वैसे क्लोजिंग बैलेंस भी तो होगा, तो यहां पर जब उसका क्लोजिंग करेंगे, यहां पर जब उसका हम लोग क्लोजिंग करेंगे बैलेंस कैरीड डाउन, उसमें क्रेडिटर्स कितना 14,000। समझे? ओपनिंग बैलेंस जब आप यहां पर लिखते थे तो क्लोजिंग बैलेंस तो इधर लिखना पड़ेगा ना। अब जैसे इसके ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिखे हैं तो इसके क्लोजिंग बैलेंस भी तो यहाँ पर लिखोगे, बहुत सारे हैं बैलेंस कैरीड डाउन। एक तो स्टॉक का आएगा, एक डेटर्स का आएगा, एक पेटी कैश का आने वाला है, फर्नीचर का आएगा। ठीक है, इतना तो कंफर्म है बेटा, इसमें 1 2 3 4 ये तो कंफर्म है। ओके चलो, अच्छा मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए तो मैं इस चीज को थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात। ओके आगे बढ़ेंगे, और आगे का कहानी क्या है? आगे का कहानी है कुछ इस तरीके से कि पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, एचओ, एचओ पेमेंट कर रहा है। क्या क्या पेमेंट कर रहा है, तो रेंट पे कर रहा है, ठीक है, रेंट पे कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है, इंश्योरेंस का पैसा दे रहा है। और ये जो पेमेंट है ना वो ध्यान से रखना, यहां पर एक बीच में ये मिस्टेक है, पेमेंट मेड बाय द ब्रांच, इसको बोलेंगे पेटी कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब देखो यहां पर एक बात मेरी समझो कि ये जो तीन अमाउंट दिख रही है आपको, ये पेमेंट है जो एचओ कर रहा है ब्रांच के खर्चे उसका। ठीक है, तो एचओ जो ब्रांच का खर्चा कर रहा है उसको हम लोग यहां पर लिख देते हैं टू कैश अकाउंट। और एक सेकेंड, चलिए बताइए कौन कौन से खर्चे थे, रेंट सैलरी और इंश्योरेंस। रेंट सैलरी 4,000 6,000 और 800, 10,800। ओके सही है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा है जो आपके पास यहाँ पर है, पेटी कैश एक्सपेंसेस है। ये पेटी कैश एक्सपेंसेस जो है ना वो पेटी कैश एक्सपेंस के अकाउंट में जाएगा 400 रुपए। तो 400 रुपए का खर्चा यहाँ पर पेटी कैश एक्सपेंस में डालो, यहाँ पर बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस 400। और आपको पता है क्वेश्चन की एक लाइन में ऐसा बोला था कि आपको पेटी कैश का जो अमाउंट है वो 800 रुपए क्या करना है, मेंटेन करना है। मेंटेन करना मतलब समझ में आता है कुछ तुमको, 800 रुपए बैलेंस रहना ही चाहिए। ठीक है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश जो है वो 800 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया
कि यहां पर जब तुम लिखोगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, वो भी कितना रहेगा, 800 ही रहेगा। जो आपका ओपनिंग है वही आपका क्लोजिंग है, मेंटेन रहेगा। मतलब ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 1200, और इसमें जो 400 का फर्क आ रहा है ना, वो होगा कैश फ्रॉम एचओ। ये एचओ से जो पैसा मिला वो है, और ये एचओ से जो पैसा मिला होगा वो यहां पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट पेटी एक्सपेंस के लिए 400 रुपए। ठीक है, 400 रुपए पेटी कैश एक्सपेंस के लिए जो मिलता है वो। अब तुमको पता है ना, पेटी केस एक्सपेंसेस जो है वो 800 तो मेंटेन रखना है, क्लोजिंग बैलेंस भी। स्टॉक कितना है, तो स्टॉक यहां पर देखो है, कहां गया भाई, ये रहा स्टॉक, ये रहा। कितना था, 1,30,000। लेकिन पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, ये कॉस्ट। क्या है, कॉस्ट। 1,30,000 है ना वो कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पर मिस्टेक मत करना। जब आप यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लगाओगे तो 1,30,000 आएगा। क्या आएगा, 1,30,000। और 1,30,000 के ऊपर तुम इतना परसेंट करोगे, तो एक बात समझो, 1,30,000 का आप सीधा 1/3 कर लो। क्या कर लो, सीधा 1/3। अगर परसेंटेज में अगर तुम देखो ये परसेंटेज करने बैठे तो तुम्हारा पॉइंट में आंसर थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो बेटर है तो 1/3 कर। तो 1,30,000 को डिवाइड बाई 3, तो पॉइंट में आंसर आपका कुछ इस तरीके से आएगा 43333। तो यहाँ पर 43333 और ये ऐड कर देंगे, आंसर 173333। और ये आंसर को तुम यहां पर लिखोगे 173333, और जो उसका प्रॉफिट आया था वो इधर सामने 43333। तो क्या लिखेंगे, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ठीक है, बात क्लियर। चलिए अब देखो कुछ बचता है क्या, नहीं, हो गया सब। यहां पर सिर्फ लास्ट में बोला है कि 10% डेप्रीशिएशन हमें गिनना है फर्नीचर के ऊपर। तो फर्नीचर मुझे बताओ, अपना ओपनिंग में फर्नीचर कितना था, अपने पास यहाँ पर फर्नीचर कितना था, 12,000। और पूरे साल हमने देखा कि कहीं पर भी हम लोगों ने नया फर्नीचर परचेस नहीं किया। तो सीधी बात है, 12,000 का फर्नीचर था, तो उसके ऊपर 10% डेप्रीशिएशन अगर आप कैलकुलेट करते हो, तो माइनस करके जो तुम्हारा क्लोजिंग बचेगा वो कितना, बोलो। मतलब 12,000 में से 10% लेस कर दो, 12,000 में 10% लेस, कितना बचा, 10,800 का फर्नीचर। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास डेटर्स का बैलेंस क्लोज करो, 1,10,000, 1,10,000, और 1,10,000 में से 1200, 600 और 60,000, तो ये आ जाएगा 48,200। ये आ जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन, और ये 48,200 बैलेंस कैरीड डाउन हो गया। लेकिन एक और चीज बाकी है, वो ध्यान रखना। आपको ये चीज दिख रही है जहां पर तारीख दिखाई दे रखी, क्या है ये तारीख, ये तारीख ध्यान से देखो कि आपने रेंट कब पे किया था, इस तारीख को, और इंश्योरेंस जो पे किया था वो इस तारीख तक का पेमेंट कर दिया। ठीक है, दोनों की बात एक ही जैसी हो गई कि यहां पर जब ये अमाउंट पे किया है तो यहां से तुमने 12 महीने का अमाउंट पे किया होगा, क्यों, ठीक है, 12 महीने का हम लोग ऐसा ही मानते कि यहां से 12 महीने का पूरा रेंट भर दिया होगा। ठीक है, तो इस तारीख से लेके 12 महीने का जो रेंट है वो कितना है, 40,000। और ये जो तारीख है, इस तारीख तक का इंश्योरेंस कितना है, 800। बात क्लियर है, ओके। अब देखो
तुम्हारा साल खत्म कब होता है? 31/3/2024 को साल खत्म हो जाता है, क्वेश्चन के हिसाब से यहां पर मिल जाएगा, देखो मिल गया। हाँ, ये आपका एंड डेट है जो आपका साल खत्म होता है। अब आप सोचो, इधर से मैं 12 महीने की बात करता हूं तो 30/6/2024 होता है, 12 महीना यहां से। मतलब मैंने 30/6/2024 तक का भाड़ा भर दिया, ठीक है। तो इधर से 30/6/2024 तक का जो भाड़ा आपने भर दिया, ठीक है, लॉजिकली देखा जाए तो आपका साल इधर ही खत्म हो गया ना। तो आपने कितने महीने का एडवांस में पेमेंट कर दिया, सोचो जरा। देखो, आपने 5वें महीने का, देखो आपने चौथे, 5वें और 6ठे महीने का ये पैसा आपने 3 महीने का एडवांस में पे कर दिया, ठीक है। यहां से 3 मंथ का एडवांस में पे कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, एडवांस पेड रेंट निकालेंगे और एडवांस पेड इंश्योरेंस निकालेंगे। रेंट कितना था, 4,000, ठीक है, और इंश्योरेंस कितना था, 800, और ये 4,000। ये दोनों हम लोगों ने 3-3 महीने एडवांस में पे कर दिए। 800 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया, 200, और 400 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया, 400। 4,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 हजार। मतलब ये दो अमाउंट जो आपको दिख रही है वो हम लोगों ने समय से पहले पे कर दिया, ठीक है, एडवांस पे कर दिया। और एडवांस पे अगर आप करते हो 1,000 और दूसरा क्या था, 200, एडवांस रेंट पेड और एडवांस इंश्योरेंस पेड। चलिए टोटल कीजिए, 173333 प्लस 48,200 प्लस 800 प्लस 10,800 प्लस 1,000 प्लस 200, 234,333। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो मेरे पास यहाँ पर जो अमाउंट है उसका टोटल कर लो। 150 प्लस 60,000 मतलब 2,10,000। ऊपर आपके पास जो अमाउंट है 6,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 2,10,000 प्लस 234,333। यह आंसर आने वाला है 520,333। चलिए बताइए डिफरेंस कितना आने वाला है। तो सब माइनस करो और डिफरेंस निकालो। अच्छा, यहाँ पर टोटल बाकी है 92,000 का टोटल होगा। ओके, तो फाइनल आंसर 56,200। ये तुम्हारा होना चाहिए यहाँ पर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट, ओके वॉइस, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहां तक तुम्हारा क्वेश्चन एकदम से अच्छे से हम लोगों ने सीख लिया और फिनिश किया। तो देखो यहां पर आपने ये फाइंड आउट किया, फिर आपने ये फाइंड आउट किया, ओके, फिर आपने एक ये अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करना रह गई है, तो वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर आपको एक और चीज मुझे सिखानी है। 12,000 प्लस 14,000 कितना रहता है, 26,000। और 26,000 में अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस निकालता हूं तो मेरा आंसर आने वाला है 20,000। ये जो आंसर है वो क्या है पता है, क्रेडिट परचेस है। क्या है, क्रेडिट परचेस। और आपको पता है क्रेडिट परचेस हो या कैश परचेस, सॉरी, क्रेडिट परचेस हो या क्रेडिट सेल्स हो,
ये कभी ब्रांच अकाउंट में नहीं जाता, और आपको क्वेश्चन में सिर्फ ब्रांच अकाउंट पूछा है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये अमाउंट, ठीक है, क्रेडिट सेल्स है ना, हमने ब्रांच अकाउंट में लिखा नहीं, और ये क्रेडिट परचेस है, ये हमें ढूंढना पड़ता, और ये भी हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखा, समझे। ये कहां लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे वहां लिखेंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट यहां पर क्वेश्चन में पूछा नहीं, ठीक है। और एक और खास बात इस क्वेश्चन में कि आपको बोला था 800 का आपके पास पेटी कैश का बैलेंस था, वो 800 का बैलेंस मेंटेन रखना है, तो आपको सन्ड्री एक्सपेंस दे रखा था 400, तो सीधी बात है ये भी अमाउंट 400 ही आएगी, और ये अमाउंट कौन देता है, एचओ देता है, और ये अमाउंट यहां पर जाती है फिर, ठीक है। और जो पेटी कैश एक्सपेंस आप लोगों ने क्रेडिट साइड लिखा था, ठीक है, पेटी कैश में यहां पर ये तुम जब पीएनएल अकाउंट बनाते हो तो पीएनएल अकाउंट में क्या करते हो, ठीक है, डेबिट साइड। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। चलो तो मिलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में नया क्वेश्चन करेंगे इसके बाद का। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए अच्छे से, सब टॉपिक हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको टोटल 8 से 9 पेपर के सॉल्यूशन करवाया, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी आप सबके पास वो है। एंड टाइम पे सब कुछ जो भी नहीं आ रहा है उसको, जो आपने लिख के रखा है उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो, जहां पर कुछ डाउट है वहां पर जाके सीधा उस वीडियो को देख के खत्म करो, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी यही बोलता हूँ कि अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।